हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर टीकाकरण वैक्सीनेशन टीकाकरण वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे को एक एक नजर देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पढ़ाई भी होता चला जाए और हमसे बनता भी चला जाए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एमपी महिला पर्यवेक्षक 2017 में ही क्वेश्चन है, ये है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माताओं के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है। ये आपको बताना है कौन सा टीका अनुशंसित है। बीसीजी का, रोटा वायरस वैक्सीन या टेटनस टॉक्साई का या मीजल्स खसरे का वैक्सीन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात टेटनस टॉक्साई का। माने जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माताओं को सबसे पहले क्या दिया जाता है, तो टिटनेस का टीका ही सबसे पहले दिया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है, बीसीजी का टीका बच्चे को कब लगाया जाता है। जन्म के समय, 1 माह से 9 माह तक, 13 माह से 9 माह तक या 16 से 24 माह तक, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा जन्म के समय ही। बीसीजी का जो टीका है बच्चे को जन्म के समय ही लगा दिया जाता है। बच्चे को जन्म के समय कौन सा टीका लगाए जाते हैं। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ओ मतलब जो ओरल आपको दिया जाता है पोलियो का टीका, या उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है। तो बीसीजी तो पहले ही आपको पता चल जन्म के समय दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी और ओपीवी ओरल, अर्थात ये तीनों उपयुक्त सभी, ये सही आएगा। बच्चे को जब पैदा होता है उसी समय बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका और ओरल जो दिया जाता है जो पोलियो के लिए आता है ओपीवी और दिया जाता है, ये सब लगा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चे को बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। तपेदिक, सरकोर, बुखार या मलेरिया। सही आंसर इसका ए आएगा, तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी संबोधित करते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस वायरस, ये किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस वायरस से होता है। तो बीसीजी का टीका बहुत बार पूछता है, टीबी के लिए दिया जाता है, जिसे क्षय रोग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति कब अपनाया गया। 1974, 1975, 1976 या 1978, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात 1975 को अपनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए। टिटनेस का, बीसीजी का, हेपेटाइटिस बी का या खसरा का, इसमें से कोई एक आएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा गया वही है। मैंने सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान जो होता है महिला को या माताओं को टिटनेस का टीका लगा दिया जाता है। बच्चे को खसरे का पहला टीका कब लगाया जाता है। जन्म के समय, 16 से 24 माह की आयु में, 9 से 12 माह की आयु में या 5 से 6 वर्ष की आयु में, इसमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर जो इसका सी आएगा, अर्थात 9 से 12 माह की आयु में बच्चे को खसरे का पहला टीका लगा दिया जाता है। क्वेश्चन है, डीपीटी का प्रथम टीका बच्चे को कब लगाया जाता है। जन्म के 24 घंटे में, 1.5 माह में, 2.5 माह में या 3 माह में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात जब बच्चा 1.5 माह का होता है तो उसे डीपीटी का प्रथम टीका लगा दिया जाना चाहिए या लगा दिया जाता है। तो 1.5 माह में जब बच्चा होता है तो उसको डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक कब दी जाती है। 3 माह से 9 माह तक, 6 माह से 9 माह तक, जन्म के समय या 9 माह से 12 माह तक, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर डी आएगा। 9 से 12 माह तक बच्चे के विटामिन ए की प्रथम खुराक जब बच्चा 9 माह में प्रवेश करता है, 9 से 12 माह के अंदर उसको दे दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों को जिन्हें या तो टीका नहीं लगाए गए हैं या आंशिक रूप से लगाए गए हैं, इन बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मिशन टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष, अमृत मिशन या मिशन मुस्कान, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा। इसमें मिशन इंद्रधनुष नामक योजना चलाई जा रही है, जिसमें बच्चे को सारी टीकाएं लगाई जाएगी जो उनसे छूट गई है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की शुरुआत भारत में कब किया गया? 2002 से 2003, 2005 से 2006, 2010-11 या 2015-16, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। शुरुआत में 2002 और 2003 को प्रैक्टिकल रूप में हेपेटाइटिस बी का शुरुआत की गई थी। इसके बाद सारे देश में 2010-11 से इसको लगाना जारी किया गया। क्वेश्चन पूछा गया था शुरुआत कब हुई, तो आंसर आएगा 2002 से 2003 के बीच। क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन ए की कितनी खुराक बच्चे को 5 वर्ष होने तक दी जाती है? 5 खुराक, 6 खुराक, 7 खुराक या 9 खुराक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। बच्चे के बड़े होने के 5 वर्ष तक 9 खुराक विटामिन ए की कम से कम 9 खुराक दे दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन को टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 15 दिसंबर 2011, 1 नवंबर 2014, 1 अप्रैल 2017 या 26 मार्च 2016, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। 26 मार्च 2016, 26 मार्च 2016 को रोटा वायरस वैक्सीन टीकाकरण के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बच्चे को खसरे एवं विटामिन ए की दूसरी खुराक कब दी जाती है? 3 से 6 माह की आयु में, 9 से 12 माह की आयु में, 6 से 9 माह की आयु में या 16 से 24 माह की आयु में? सही आंसर डी आएगा। 16 से 24 माह की आयु में बच्चे को विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। पहली खुराक जो हम बता चुके थे 9 से 12 माह की आयु में दी जाती है। क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, पेचिस, पोलियो और टिटनेस, डायबिटीज, डिप्थीरिया, तपेदी, तपेदी, कुष्ठ रोग या कालाजार। सही आंसर इसका ए आएगा। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस माने कालाजार। इसके लिए 3 बीमारी से डीपीटी हमको बचाता है। डिप्थीरिया से बचाता है, टिटनेस से बचाता है और पर्ट्यूसिस अर्थात कालाजार से बचाता है बच्चे को। क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन किन किन बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? पेंटावेलेंट नाम से याद है, करीब 5 बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन कौन सा होगा इसमें से आपको बताना है। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, तपेदिक या रेबीज, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी एम हिब, जिसमें मेनिंजाइटिस एम निमोनिया है, डायबिटीज, डिप्थीरिया और तपेदिक, हेपेटाइटिस बी एम अतिसार, तपेदिक, कुष्ठ रोग, कालाजार या मेनिंजाइटिस या एवं निमोनिया। सही आंसर इसका बी आएगा। ये जो है जो पेंटा वायरस होता है, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन दिया जाता है, इसमें डिप्थीरिया से ही बचाता है, टिटनेस से बचाता है, पर्ट्यूसिस से बचाता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एम हिब, मेनिंजाइटिस एम निमोनिया, ये तीनों से इसकी रक्षा करता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों की सुरक्षा करता है चेचक से, दस्त से, खसरा से या निमोनिया से? सही आंसर इसका बी आएगा, दस्त से।
अधिकांश बच्चे दस्त, जिसमें उल्टी और टट्टी होती है, जो भी खाता है उल्टी टट्टी कर देता है बच्चा, धीरे धीरे डिहाइड्रेशन कारण मारे जाते हैं। भारत देश में बहुत सारे बच्चे रोटा वायरस से मारे जाते हैं, जिसके कारण ये रोटा वायरस वैक्सीन का विकास किया गया है। पीसीबी का टीका बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको बताना है। निमोनिया और मेनिंजाइटिस, बेरीबेरी एमरिकेट्स, स्कर्वी एम रतौंधी, इन्फ्लुएंजा एम चिकनपॉक्स। सही आंसर ये आएगा पीसीबी का जो टीका दिया जाता है, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित कब किया गया? 1 अप्रैल 2013, 27 मार्च 2014, 1 नवंबर 2017 या 5 मार्च 2019, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात 27 मार्च 2014 को WHO के द्वारा भारत में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। इसके बाद 2014 के बाद भारत में और कोई पेशेंट बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं हुआ है। इसके बावजूद हम सुरक्षात्मक ढंग से बच्चे लोगों को पोलियो का ड्रॉप देते हैं या पिलाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीकों को शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 9? नाम से स्पष्ट है, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष में 7 टीकों को शामिल किया गया है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण, ओरल पोलियो टीके की शुरुआत कब हुई? कब से मुंह से बच्चे लोगों को दिया जाने लगा है? 1990, 1992, 1993 या 1995, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर डी आएगा, सन 1995 से जो पल्स पोलियो का टीकाकरण ओरल दिया जा रहा, मुंह के द्वारा दिया जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने है। गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती महिला को दी जाने वाली आयरन की गोलियों की संख्या होनी चाहिए? प्रतिदिन 1, प्रतिदिन 3, प्रतिदिन 4 या आयरन देने की आवश्यकता नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर प्रतिदिन 1 होनी चाहिए। आयरन जो महिलाओं लोगों को जो रक्त अल्पता का रोग हो जाता है, उसके कारण आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, रक्त बढ़ाता है। किसी शिशु को डीपीटी के टीके कितनी बार दिए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, इसमें से आपको बताना है। डीपीटी का टीका वास्तव में शिशु को 3 बार दिए जाते हैं। क्वेश्चन से हमारे सामने, गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को टेटनस टॉक्साइड टीटी की कितनी टीकाएं लगानी होती है? 1, 2, 3 या 4, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, लगभग 2 टीके लगवाने होते हैं। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारी से सुरक्षा प्राप्त होती है? 3, 4, 5 या 6, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 6 जो घातक बीमारी होती है उससे रक्षा करती है टीकाकरण। क्वेश्चन हमारे सामने है। अस्पताल में पैदा हुए शिशुओं को घर भेजने से पूर्व कौन सा टीका अवश्य लगा दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, पोलियो और एमएमआर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है बीसीजी का टीका, जो 3 बार दिया जाता है, उसको घर भेजने से पहले बच्चों को अवश्य लगा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन से निम्न में से किसकी गोलियां आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है? कैल्शियम की, जिंक सल्फेट की, एस्कॉर्बिक एसिड की या फोलिक एसिड की, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो है इसका डी आएगा, बच्चों को फोलिक एसिड की आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन से जिंक पूरक देने के लाभ क्या है? बच्चों का विकास का बढ़ना, निमोनिया के प्रकरणों का घटना, दस्त की आवृत्ति घटाना, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो होता है, दस्त की जो आवृत्ति है उसको घटाने के लिए जिंक का पूरक बच्चे को दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? अंतरवर्ची त्वचा के द्वारा, माने अंतरवर्ची या त्वचा के द्वारा,
त्वचा के नीचे, अंतरपेशी या नसों के सिराभ्यंतर सिरा के अंदर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये अंतरपेशी है। ये जो दिया जाता है पेशी में दिया जाता है, यह तो बच्चे के कूल्हे साइड इसको लगाया जाता है, इसलिए अंतरपेशी हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। बीसीजी, न्यूमोकोकल, पेंटावेलेंट या ओपीवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। ये न्यूमोकोकल, ये तो टीकाकरण के अंतर्गत देते जरूर है, निमोनिया से बचाव करता है न्यूमोकोकल, लेकिन वास्तव में जो 6 टीके जो 6 बीमारियों से बचाते हैं उसके लिए बीसीजी, पेंटावेलेंट या ओपीवी के टीके होते हैं। राष्ट्रीय टीका के अंतर्गत ये शामिल नहीं है। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? एमपी महिला पर्यवेक्षक 2017 का क्वेश्चन है। 12 माह से 18 माह, जन्म के तुरंत बाद, 3 माह से 5 माह या 6 सप्ताह से 8 सप्ताह, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। 12 माह से 18 माह जो है एमएमआर का टीकाकरण दिया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जो एमपी महिला पर्यवेक्षक वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, वहां पर तो मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट। जहां नीचे आप दबाएंगे तो कुमार स्टडी सर्कल के नीचे टच करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें महिला पर्यवेक्षक जो है एमपी महिला पर्यवेक्षक, जिसमें आप लोगों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये आपके परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो फिर से एक बार धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करें, इसलिए थैंक यू वेरी मच।